Hey champs, welcome back to Math Learning Studio. Today we will discuss statistics, and in that we will understand how do we find the mean of a group data. This is the first video in this series. We will understand the direct method today. Then we will take on two more methods of finding the mean from a grouped data. Now, what is a group data? We all know that group data is written in a tabular form, and this table or this form is called the grouped table, grouped frequency table. अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों बोलते हैं भाई इसको? बिकॉज डेटा को हम यहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हर डेटा की फ्रीक्वेंसी नहीं बताएंगे. रादर व्हाट वी डू, वी मेक ग्रुप्स ऑफ डेटा विद फिक्स्ड इंटरवल्स, एंड दीज इंटरवल्स आर कॉल्ड क्लास इंटरवल. CI स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल. हम एक साइज फिक्स करते हैं, हम एक गैप फिक्स करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास साइज. लेटर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इसका क्लास साइज, इसको हम h से डिनोट करते हैं यूजुअली. सो वी डिसाइड अ साइज फर्स्ट एंड देन वी मेक ग्रुप्स ऑफ द डेटा एंड देन वी राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ग्रुप, कि कितने नंबर्स किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने नेक्स्ट ग्रुप से, कितने नेक्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो वी राइट द फ्रीक्वेंसी. Now there are two types of these kind of tables. ये जो टेबल है जिसमें हम 0 से लेकर 10, फिर नेक्स्ट क्या है 10 से 20 आया. So in this 0 is counted in the first class interval or the first group, but 10 को हम काउंट नहीं करते हैं. 10 will be counted in the next. This kind of table or frequency table is called exclusive frequency table. क्या बोलते हैं इसको? Exclusive frequency table. एक्सक्लूसिव क्यों? बिकॉज हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे, राइट? हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम इस लिमिट को भी इंक्लूड करते हैं. तो उसमें क्या होगा, 0 से लेकर 10, बट नेक्स्ट क्या होगा 11 से लेकर 20. सो इट विल नॉट बी अगेन 10 ओनली इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, तो बदल जाता है. दैट काइंड ऑफ टेबल इज कॉल्ड इंक्लूसिव. तो इंक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? इंक्लूड करना. तो जब हम दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे दैट इज इंक्लूसिव टेबल. जब अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं तो इट इज एक्सक्लूसिव टेबल. तो अभी हम एक्सक्लूसिव टेबल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे इसका मीन फाइंड करेंगे. वेल, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो एज द डायरेक्ट फॉर्मूला और द फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा. क्या है भाई ये? x बार is equals to summation of, this is the symbol called sigma and it simply means summation of, in short sum of. तो किसका सम? हमको सम चाहिए fi xi का. Now इस fi xi का मतलब क्या है? You can see I have written here I range from 1 to n. इसका बोलते हैं I ranges from या I is from 1 to n. मतलब फर्स्ट डेटा से लेकर लास्ट डेटा तक के बारे में बात कर रहा है. ये पोजीशन बताता है, ये नंबर बताता है डेटा का. ठीक है. सो इसका मतलब जब हम fi xi का सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हम एक्चुअली इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 सो ऑन, कहां तक? n तक, मतलब लास्ट तक. फ्रीक्वेंसी पता है. नाउ अब ये xi क्या चीज होती है भाई? xi is nothing, xi is the midpoint of each class interval. Reason, in this class intervals we do not have the discrete data. Discrete मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना, कि जो फ्रीक्वेंसी 2 है वो 8 की ही है, राइट? वी हैव अ ग्रुप. अब इस 0 से लेकर 10 में वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं. सो व्हाट वी डू, वो हम एज्यूम करते हैं या हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू बना देते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट्स. वो वैल्यू इस क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है. सो इट विल बी लाइक फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 5, देन 15 मिड पॉइंट्स. आई होप यू नो दैट. हाउ डू वी फाइंड दैट? इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, और बाय मेंटली ऑल्सो वी कैन डू इट. 0 से लेकर 10 के बीच में एकदम बीच में कौन सा नंबर होगा? 5. then 25, then it will be 35, 45 and 55. So क्या किया हमने? हर क्लास का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया यहाँ पे. Now in the table only we can extend one more column and we write here fi xi. ठीक है. So fi xi again I just told you कि fi xi में i का मतलब क्या है? पोजीशन. जैसे यहाँ पर भी fi का मतलब f1 में आपसे पूछो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी
is 2. F2 मतलब second frequency is 3 and so on. Same way X1, X2, X3, X4 and so on. तो जब FI XI करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मिड पॉइंट्स को. So 2 into 5 and 15 into 3, 45. This will be 125. This will be 70. Now this will be 7 5s are 35, 7 4s are 28 plus 3 31, 3 150, 315. Then this will be 6 5 30 and 6 5 30 plus 3 is 33. So 330. हमें क्या चाहिए है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, FI XI का सम चाहिए. मतलब F1 X1 plus F2 X2 plus F3 X3 plus F4 X4 इन सब को हम ऐड करके यहां पर लिखेंगे. सेकेंड चीज व्हाट वी नीड इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, मतलब दिस. नाउ आई होप यू ऑल नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ डेटा. कितने डेटा हमने यूज किए थे, इन सब इस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, विल गेट दैट नंबर ओनली. ओके, सो दिस विल बी, आई नो दैट इज 25 एंड इसको ऐड कर लेते हैं. So this will be 895 when we add all these. Okay, and now what we do is we simply put these two values in the formula and get the value of the mean. So let me erase this. So x bar is the symbol for mean. Mean को represent करने के लिए x bar is the symbol used. 895 is the sum of all the frequencies and the product with the midpoints. And 25 is the sum of all the frequencies only. So अब इनको हम डिवाइड करते हैं या हम फाइंड आउट करते हैं कि मीन क्या है. So this is the way we apply the direct method to find the mean of a group data. अब जो यहाँ पर हमने ग्रुप टेबल की बात की थी, वो कौन सी टेबल थी भाई, एक्सक्लूसिव टेबल. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. When we are given with the inclusive table, तो क्या करेंगे. Okay, so now we have an example based on the inclusive frequency table. Inclusive कैसे देखिए भाई, first class interval is 1 to 10, next class interval is 11 to 20. So in this first class interval we are including 1 as well as we are including 10 also. Second में 11 and 20 both are included and so on with the next class intervals as well. So when we apply the direct method in finding the mean of this, it is very simple because हमको बस xi चाहिए फिर fi xi चाहिए. xi का मतलब क्या है भाई, मिड पॉइंट. How do we find that? We add these two numbers and divide by 2. So 1 plus 10 becomes 11. 11 by 2 करेंगे 5.5 आएगा. Then 11 plus 20 ऐड करेंगे becomes 31. 31 का हाफ करेंगे it will be 15.5. ठीक है, and then we can go ahead with all. यहाँ पर I want to tell one more thing कि we can make this inclusive table as exclusive also. वो क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है. यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट की अपर लिमिट इज 10, सेकेंड की अपर लिमिट इज 11. 1 का डिफरेंस हुआ, राइट. सो व्हाट वी डू, हम उस 1 का हाफ करते हैं, मतलब 0.5. हम अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर देते हैं एंड लोअर लिमिट में से 0.5 डिक्रीज कर देते हैं, राइट. सो 10 प्लस 0.5 करेंगे तो ये बन जाएगा 10.5 एंड 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.5. सेम थिंग विल डू विद ऑल द क्लास इंटरवल्स. 20 में ऐड किया 20.5, 11 में से 0.5 माइनस करना है, सो दिस विल बिकम 10.5. नाउ यू कैन सी दिस इज 10.5 अपर लिमिट, दिस इज 10.5 लोअर लिमिट. मतलब इस 10.5 को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएगा. सेम वे वी कैन डू विद द अदर्स आल्सो एंड देन वी कैन प्रोसीड द सेम वे एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. बट even in that this class marks will not change. We can check 0.5 plus 11 plus 10.5 becomes 11. 11 का half करोगे 5.5. So same values we will get. So let me quickly write these midpoints. We got the midpoints. Now we will multiply each midpoint with the frequencies. You may pause the video and find out the products and then you can find this sum as well. So did that?
you must have got 845 as the sum of FIXIs and the sum of frequencies is 30. So to find the mean by the direct method, it will be 845 the sum of FIXI divided by 30. Now we can cancel it. We can cancel by 5 6 are, and this will be 5 ones, and then 5 6 and 5 9. So 169 by 6. Now it will not be cancelled further because this 169 is neither a multiple of 2 nor a multiple of 3. So this becomes 169 by 6 is the mean for this data. We can convert this into the mixed fractions, or we can convert that into decimal form. Okay, so that will also be correct. When we convert this into decimal form, we will get 6 2s are then 68.1 and then 4, so 6 6 are, and then again 4. So 28.16666, it will keep repeating. We can round it off and we can write 28.17 as the mean for this inclusive table. This is the direct method which we apply to find out the mean of inclusive or exclusive table. One more example we will take in which we will be given the cumulative frequency table. Yes, एक और टेबल होती है, इसका नाम होता है cumulative frequency. How do we find out the mean from a cumulative frequency table? Let us learn that. So, in the third example, we have a cumulative frequency table. Well, what is the meaning of cumulative? Cumulative का मतलब होता है क्यूमुलेट करना, मतलब बढ़ते हुए जाना या घटाते हुए जाना. ठीक है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, किसको? फ्रीक्वेंसीज को. सो दैट इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव टेबल. अब ये टेबल किस फॉर्म में होती है भाई हमारे पास? सो सपोज I take a test in the class and the test was of 50 marks. Okay. Now I ask how many students has got less than 10. Maybe there is one student standing. Okay. Then I'll ask how many students have got less than 20. So what do you think, that one student will sit? No, because less than 20 में less than 10 वाला भी आएगा, right? So there will be 4 more students standing. तो पहले अगर लेस देन 10 में एक था तो लेस देन 20 में 4 मोर, मतलब 1 plus 4, 5 students will stand. Then I'll ask less than 30, maybe 2 more students will get up, means 1 plus 4 plus 2, तो पूरे 7 students will be standing less than 30. ठीक है, तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मैं इसमें उल्टा ही बोल सकता हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 0, सब खड़े हो जाएंगे, सबका मोर देन 0 आया होगा. देन आई से हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव गॉट मोर देन 10, तो जो एक बच्चा जिसका लेस देन 10 आया था वो खड़ा नहीं होगा, वो बैठ जाएगा. सो इट मे बी इन द अदर वे ऑल्सो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है मैंने, इट इज द लेस देन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला मैंने एग्जांपल लिया है. सो इट इज गिवन अबाउट द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स in centimeters with the number of students, right? So it is less than 75, कि less than 75 वाले जो बच्चे थे हाइट्स में सेंटीमीटर्स में, वो 3 बच्चे थे. Then less than 100 will be 5. इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जब 75 से बिलो हमने बात की तो 3 students were standing या 3 students were in that group. फिर मैंने बोला less than 100 आ जाओ, अब क्या हुआ, 5 हो गया. तो क्या 3 बच्चे वहां चले गए थे क्या? नहीं गए थे, they were also there, मतलब सिर्फ 2 बच्चे नए एक्स्ट्रा ऐड हुए. ऑलराइट, सो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. टू फाइंड द मीन ऑफ दिस, वी फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू सिंपल क्लास इंटरवल्स और ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ ग्रुप 1. ठीक है, कैसे करते हैं? नाउ वी कैन इजीली सी दैट द गैप दैट आई हैव मेंटेन्ड हियर इज ऑफ 25. सो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा? वो बनेगा 50 से 75 तक. ऑलराइट, the next class interval will be 75 to 100 and then so on. ठीक है, let me complete this first. So this class intervals are ready. अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी निकालने की. किसकी फ्रीक्वेंसी? हर क्लास इंटरवल की. ये जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव दे रखी है, हमें चाहिए सिर्फ 50 से 75, 50 से 75 के बीच में कितने बच्चे? वो 3 ही होंगे, बिकॉज इट वॉज सेड कि बिलो 75 वर 3. अब ये 5 क्या है? ये बिलो 100 है, मतलब दिस एंड दिस दोनों को ऐड करके. सो हाउ डू वी फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 75 टू 100? वी सबट्रैक्ट दिस 3 फ्रॉम देयर. सो 5 - 3 करेंगे, 2 आ गया.
देन हमको पता करना है लेस देन जो 125 है वो 8 थे और 100 से 125 तक चाहिए, मतलब जो 100 से कम थे उनको माइनस कर देंगे फ्रॉम लेस देन 125, मतलब वी अगेन सबट्रैक्ट इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब 8 माइनस 5 किया 3 आया। सेम वे 15 माइनस 8 करेंगे 7, 20 माइनस 15 करेंगे 5, 20 माइनस 20 करेंगे अगेन 5। So this is what we got as a normal ordinary frequency table of the group, of the class intervals with their respective frequency. And now I leave it for you as an homework कि अब आप इसका खुद से मीन फाइंड कीजिए by applying the direct method। करना क्या है, अब हम xi निकालेंगे, fi निकालेंगे and we will get the answer or we will get the mean by the direct method. This I leave to you. Find out the solution and you can send to me in the comments, or you can always reach to me directly in my Instagram, Facebook and LinkedIn accounts, or on my direct WhatsApp number. All these details you will find in the description of this video. Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel. And as usual, stay connected.